जीएसटी के नए रूल 2025 से लागू होने वाले हैं और क्रेडिट नोट के इशू पर नए चेंजेस आए हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ये अपडेट को समझना जरूरी है ताकि आप कंप्लायंस में रहें और किसी भी पेनल्टी या ऑडिट इशू से बचें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट नोट होते क्या हैं। क्रेडिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर अपने बायर को देता है जब कोई इनवॉइस अमाउंट रिड्यूस करना होता है। ये जीएसटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इससे सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर सकता है। नए रूल का एम कंप्लायंस बढ़ाना, टैक्स इवेजन रिड्यूस करना और प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना है। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट इशू के नए रूल के बारे में। अब गवर्नमेंट ने क्रेडिट नोट इशू पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। सप्लायर जो भी क्रेडिट नोट इशू करेगा उसका इम्पैक्ट रिसिपेंट के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर भी होगा। अगर सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है क्रेडिट नोट के जरिए तो रिसिपेंट को भी अपना आईटीसी एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर रिसिपेंट आईटीसी एडजस्ट नहीं करता तो सप्लायर का एडजस्टमेंट भी प्रोसेस नहीं होगा। अब जीएसटी पोर्टल पे दोनों पार्टीज सप्लायर और रिसिपेंट की एडजस्टमेंट वैलिडेट की जाएगी। अगर दोनों तरफ से सही एडजस्टमेंट नहीं होती है तो क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे सप्लायर और रिसिपेंट के लिए क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सप्लायर के लिए। नंबर 1, लायबिलिटी रिड्यूस कंडीशनर हो गया है। अगर रिसिपेंट एडजस्टमेंट नहीं करता तो सप्लायर का क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट भी रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा है ऑडिट रिस्क। फ्यूचर में टैक्स ऑडिट में क्रेडिट नोट को लेकर ज्यादा स्क्रूटनी हो सकती है, इसीलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। अब बात करते हैं रिसिपेंट के लिए। नंबर 1, आईटीसी एडजस्ट करना कंपलसरी। अगर आपको सप्लायर से क्रेडिट नोट मिलता है तो आपको इसके हिसाब से अपना आईटीसी एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं किया तो टैक्स ऑडिट में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, पेंडिंग रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। नए रूल के अकॉर्डिंग रिसिपेंट या तो क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट, लेकिन उसे पेंडिंग नहीं रख सकेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए सप्लायर एक्स ने रिसिपेंट एबीसी को 1 लाख का इनवॉइस इशू किया जिसमें 18,000 जीएसटी इंक्लूड है। एबीसी ने पूरा 18,000 आईटीसी क्लेम कर लिया। अगले महीने सप्लायर एक्स ने 10,000 का क्रेडिट नोट इशू किया जिसमें 1,800 का जीएसटी एडजस्टमेंट है। पहले सप्लायर एक्स अपनी लायबिलिटी एडजस्ट कर लेता था बिना किसी वेरिफिकेशन के, लेकिन नए रूल के हिसाब से एबीसी को भी अपना आईटीसी 1,800 से रिड्यूस करना होगा। अगर एबीसी आईटीसी एडजस्ट नहीं करता तो सप्लायर एक्स का क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट भी रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इन कंप्लायंस के लिए बिजनेस ओनर क्या करें। सबसे पहले अकाउंट्स टीम को ट्रेन करें। नए जीएसटी रूल और क्रेडिट नोट प्रोसेस के चेंज को समझना जरूरी है। दूसरा, रिकॉर्ड मेंटेन करें। क्रेडिट नोट का सही तरीका से रिकॉर्ड रखना ऑडिट में काफी मदद करेगा। तीसरा है जीएसटी कंप्लायंस सॉफ्टवेयर यूज करें। ऐसे टूल अडेप्ट करें जो नए जीएसटी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपडेट हो। 2025 के नए जीएसटी क्रेडिट नोट रूल ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। बिजनेसेस के लिए जरूरी है कि वो इन नए रूल को समझे और अपनी फाइनेंशियल पेस्ट्री को अकॉर्डिंग अपडेट करें। होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।